अगर आप मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। फ्राइडे की क्लोजिंग ने बहुत कुछ बदल दिया है। बिग प्लेयर्स जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट की स्ट्रैटेजी बना ली है और अगर आपने मंडे को ये हिडन सिग्नल मिस किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कौन सा स्टॉक मार्केट को लीड करेगा और कहां आपको ट्रैप से बचना है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स फ्राइडे को HDFC बैंक की 2.2% की गिरावट को क्रैश समझकर घबरा गए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्राइस और वैल्यू का फर्क समझना जरूरी है। 19 जून 2026 को स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा था। बैंक ने 13 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। टेक्निकली जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो स्टॉक का प्राइस उतने ही अमाउंट से कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक का बिजनेस वीक हो गया है, बल्कि कैश डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर की जेब में जा चुका है। तो जो लोग इसे सेलिंग प्रेशर समझ रहे हैं वो मार्केट के मैकेनिक्स को नहीं समझते हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और असली टेक्निकल लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल्स की, क्योंकि प्राइसेस तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है असली परफॉर्मेंस का। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बैंक ने Q4 फिजिकल ईयर 2026 में 19,221 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ईयर ऑन ईयर 9.1% की ग्रोथ दिखना इतना बड़े जायंट के लिए कोई छोटा काम नहीं है। डिपॉजिट एंड लेंडिंग की हम बात करें तो HDFC बैंक का 14.4% का डिपॉजिट ग्रोथ रेट मार्केट एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि ट्रस्ट फैक्टर अभी भी बना हुआ है, अभी भी वो इंटैक्ट है। मैनेजमेंट स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। RBI ने इंटरिम चेयरमैन जो कि KK मिस्त्री है, उनका टेन्योर 18 सितंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। जब भी मैनेजमेंट क्लियर होता है तो बिग इंस्टीट्यूशन जैसे कि DII, FII कॉन्फिडेंट होते हैं और वही कॉन्फिडेंस मंडे को रैली ला सकता है। अब आते हैं हम चार्ट पर। अगर आप HDFC का डेली चार्ट देखेंगे और सपोर्ट का एनालिसिस करेंगे तो 775 का लेवल एक डिमांड जोन है। पिछली बार जब स्टॉक यहाँ आया था तो हमें एक शार्प बाउंस मिला था। रेजिस्टेंस ग्रिड को देखें तो ऊपर की तरफ 800 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जब तक 800 से 850 के रेंज में वॉल्यूम एक्यूमुलेशन नहीं होता हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। RSI फैक्टर की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी 45 से 50 के रेंज में है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड है। तो ये कंसोलिडेशन का साइन है जो अक्सर एक बड़े एक्सप्लोसिव मूव से पहले होता है। तो मंडे को क्या करना चाहिए? सिनेरियो A बुलिश। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और HDFC बैंक 785 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 800 होगा। सिनेरियो B देखें बियरिश या करेक्शन का, तो अगर ग्लोबल मार्केट जैसे नास्डैक और US मार्केट नेगेटिव होते हैं और स्टॉक 770 के नीचे जाता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये होगी कि डोंट चेज द मूव। 775 के पास बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बेस्ट है। स्टॉप लॉस 765 पर फिक्स रखें। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको लेवल्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ ताकि आप खुद रिसर्च कर सके। HDFC बैंक अभी एक स्वीट स्पॉट पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या मंडे को HDFC बैंक 800 को टेस्ट करेगा या सपोर्ट ब्रेक करके थोड़ा और नीचे जाएगा? आप अपना व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आप बुलिश हैं या बियरिश। और एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कर लें। अगर ये रिसर्च वाली वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।